हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो हम लोग अब एंगुलर एक्सेलरेशन को देखते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। ऑलरेडी हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के बारे में पढ़ चुके हैं। दैट इज इक्वल टू एस अपॉन आर, लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय रेडियस। उसके बाद हम लोग ने एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पढ़ा। एंगुलर वेलोसिटी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फिर टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। और अगर यहाँ पे अगर हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की बात करें दैन इट इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। ओके, सो ये आपका इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी हो गया। फिर हम यहाँ पे पढ़ने वाले एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी हो चुका है, अब क्या बचा है, एक्सेलरेशन बचा है। तो हम लोग को लीनियर एक्सेलरेशन के बारे में पता है, राइट। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज, एक्सेलरेशन आपको पता नहीं क्या होता है, इट इज change in velocity divided by total time taken, right। या फिर एक्सेलरेशन ए, ये लीनियर एक्सेलरेशन है, राइट। हमने जो पढ़ा है दैट एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। अगर मान लो ये दो टाइम इंटरवल या सॉरी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बीच का एक्सेलरेशन आप निकाल रहे हो, तो इसका मतलब ये एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज योर एवरेज एक्सेलरेशन। यानी कि हमको क्या करना है, जैसे कि टाइम t1 है और टाइम t2 है, इनके बीच में जितना भी वेलोसिटी में चेंज आया, ठीक है, वो चेंज इन वेलोसिटी और उसके बाद जितना टाइम लिया गया ये टाइम, इसको आप डिवाइड कर दोगे तो आपको एवरेज एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एक्सेलरेशन जैसे आपको आया मान लो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका मतलब क्या होता है, ऑन एन एवरेज हर एक सेकेंड में पार्टिकल की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो जा रही है। अगर मान लो बढ़ रही है तो उसका मतलब क्या, हर सेकेंड उसका 3 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी ऑन एन एवरेज बढ़ते चला जा रहा है। समझ में आ रहा है। तो ये तो एवरेज एक्सेलरेशन की बात हो गई। लेकिन यहाँ पे अगर सपोज करो एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी ने एक्सेलरेशन पूछा कि भाई इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या एक्सेलरेशन है, देन विल हैव इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वही आ जाएगा, लिमिट अप्लाई होगा यहाँ पे, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। या फिर आप लिख सकते हो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इसी को हम क्या लिख देते हैं, डी वी बाई डी टी, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी। तो यहाँ पे भी दो टाइप, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एंड एवरेज एक्सेलरेशन। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अब एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, राइट। एंड एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, अल्फा विल बी इक्वल टू, इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सॉरी एंगुलर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। ओके, क्लियर है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये भी दो टाइप का हो सकता है, एक तो एवरेज हो सकता है, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा बताओ, अल्फा एवरेज, इट विल बी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। मान लो एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा ओमेगा से चेंज होता है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो ये तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हो गया, राइट। अगर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी किसी ने पूछा तो वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट या पर्टिकुलर टाइम पे होगा। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी अल्फा विल बी इक्वल टू, इसमें लिमिट आ जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा ओमेगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसको हम लोग क्या लिख सकते बताओ, डी ओमेगा बाय डी टी। तो इसका मतलब आपका इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आ गया, अल्फा। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन इज डी ओमेगा बाय डी टी, ठीक है। तो ये एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। चलो देखते हैं इनके डेफिनेशंस। जैसे मैंने बताया एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको कैलकुलेट करना है तो डेल्टा टी टाइम में, जितने टाइम में आपका एंगुलर वेलोसिटी कितना चेंज हुआ है वो देख लो। तो जो भी चेंज हुआ है एंगुलर वेलोसिटी में उसको आप टाइम से डिवाइड कर दो तो आपको एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि हर सेकेंड में आपकी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है।
तो जब किसी ने लिख के दिया कि भाई मेरे ये जो पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उसका एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन π/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि हर सेकेंड उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो π/3 रेडियन पर सेकेंड से बदल जाती है, बढ़ भी सकती है या कम भी हो सकती है, पर हर सेकेंड कितना बदल रहा है? π/3 रेडियन पर सेकेंड से, राइट। उसी तरह से अगर सपोज करो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे हमको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इट इज एंगुलर एक्सेलरेशन एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम एंड इट इज गिवन बाय लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा t, दैट इज d ओमेगा बाई dt। तो यहाँ पे अगर हमको इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो एक पर्टिकुलर टाइम पे तो हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव का यूज कर सकते हैं। समझ में आई बात? एंगुलर एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा। इसका डायरेक्शन जो है वो दो तरीके से दिया जा सकता है कि अगर सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अगर ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब हमने इसी डायरेक्शन में धक्का मारा है। देखो बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही है अगर आप उसी डायरेक्शन में धक्का मारोगे तो बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होगी। समझ में आ रही है बात? तो हम बोल सकते हैं कि धक्का जहां मारा है वही तुम्हारा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज होता है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज करो वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो मुझे बताओ वेलोसिटी डिक्रीज कब होगा? जब आप उसको पीछे खींचोगे, है ना, पीछे की ओर धक्का मारोगे तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पीछे हो जाता है। तो अगर वेलोसिटी का वैल्यू कम हो रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑपोजिट है। यही सेम चीज़ वैलिड है एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी के लिए। हम लोग एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन जानते हैं कि जो तुम्हारा सर्कल होता है जिस प्लेन में उसके परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ हम मान के चल रहे हैं कि भाई जो इस प्लेन में सर्कल है और पार्टिकल है ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज में घूम रही है। तो जब पार्टिकल ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगी, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से उसका जो डायरेक्शन होगा ओमेगा का वो ऊपर की ओर होगा, ओमेगा और थीटा का। समझ में आ रहा है? तो फिलहाल थीटा यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ, ओमेगा का डायरेक्शन ऊपर है। अब सवाल ये है कि अल्फा का डायरेक्शन कहाँ होगा? देखो अल्फा का डायरेक्शन डिसाइड करेगा कि ये ओमेगा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है? मान लो पार्टिकल ऐसे घूम रही है और फास्ट होने लगा, तो जब फास्ट होने लगा इसका मतलब ओमेगा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। तो जब एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू बढ़ेगा तो उस केस में एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होगा जो ओमेगा का डायरेक्शन होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ओमेगा और अल्फा दोनों का डायरेक्शन सेम है। कब? व्हेन ओमेगा इंक्रीजेस। इस केस में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, अगर ऐसे घूम रहा है तो इसका मतलब ओमेगा का डायरेक्शन फिक्स है कि ऊपर ही होगा राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से। लेकिन अगर ये कम हो रहा है, मान लो इसकी जो स्पीड है वो कम होते चले जा रही है, पर घूम तो अभी भी वैसे रही है, बस स्पीड कम हो रही है, तब अल्फा का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। देन अल्फा विल बी इन दिस डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? ये कब होगा? व्हेन ओमेगा डिक्रीजेस। इसका अगर सिंपल सा एग्जांपल देखना है तो जैसे मान लो फैन को हमने स्विच ऑन किया, फैन जैसे स्विच ऑन किया तो उसका जो ब्लेड होता है, ऐसे ब्लेड का लास्ट वाला या कोई भी एक पार्टिकल पकड़ लो, वो पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब जैसे तुमने फैन ऑन किया है, ये घूमना शुरू हो जाएगा, उस पार्टिकल को देखो, उस पार्टिकल की जो स्पीड है वो बढ़ते चले जाती है, मतलब आपका जो ओमेगा है वो इंक्रीज होता चला जाता है। मान लो ये ऐसे घूम रहा है पार्टिकल, तो अगर आप राइट हैंड थंब रूल का यूज करोगे तो ओमेगा का डायरेक्शन ऊपर होगा, राइट, और ओमेगा इंक्रीज होते जा रहा है क्योंकि स्पीड इंक्रीज होते चले जा रहा है, राइट। तो ऐसे केस में अगर उस पार्टिकल का आप मुझे पूछोगे कि भाई एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहाँ है, तो मैं बोलूँगा एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी ओमेगा के डायरेक्शन में ही है, मतलब ऊपर है। लेकिन अब क्या करो आप, जैसे वो फुल स्पीड में आ गया, अब जाके स्विच ऑफ कर दो। तो जैसे आप स्विच ऑफ करोगे पार्टिकल घूमेगा तो वैसे ही, समझ में आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसका स्पीड कम होने लगेगा। तो क्योंकि पार्टिकल सेम पाथ फॉलो कर रहा है तो ओमेगा का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से फिर से ओमेगा ऊपर ही होगा।
लेकिन क्योंकि इस बार ओमेगा कम हो रहा है तो ओमेगा का डायरेक्शन तो ऊपर होगा, लेकिन अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे हो जाएगा इस केस में। तो जब फैन ऑन किया उस केस में ओमेगा और अल्फा दोनों का डायरेक्शन ऊपर, जब फैन ऑफ कर दिया उस केस में क्या होगा, ओमेगा और अल्फा दोनों का, ओमेगा का डायरेक्शन ऊपर में और अल्फा का डायरेक्शन नीचे आ जाएगा, बिकॉज इस केस में ओमेगा कम हो रहा है, स्पीड कम हो रहा है। अच्छा, जब फैन ऑन करने के बाद थोड़े टाइम तक रुक जाओगे तब क्या होगा, तब देखो जो पार्टिकल है ना वो सेम स्पीड के साथ घूमता है, इसका मतलब ओमेगा चेंज नहीं हो रहा है, ओमेगा का वैल्यू फिक्स हो गया। ऐसे केस में आपका अल्फा का वैल्यू 0 हो जाएगा, बिकॉज अल्फा कब होगा, जब वेलोसिटी में चेंज होगा। आपका अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है तब अल्फा का वैल्यू 0। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इट। अब मैं बोल रहा हूँ जब आप फैन ऑन करके थोड़े टाइम रुक जाओगे तो उसके बाद वो सेम स्पीड से घूमता है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, एंगुलर वेलोसिटी। तो जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी, वैल्यू फिक्स हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो ऐसे केस में अल्फा का वैल्यू 0 हो जाता है। समझ में आ रहा है? अब सुनो, अगर ओमेगा इंक्रीज होता है तो हम बोलते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अगर ओमेगा डिक्रीज हो रहा है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी आपका डिक्रीज हो रहा है, तब उस केस में हम बोलते हैं कि अल्फा क्या है, नेगेटिव है। तो इस केस में अल्फा इज पॉजिटिव और इस केस में अल्फा इज नेगेटिव। समझ में आ रही बात? अब मुझे उस फैन का एग्जांपल देके बताओ कि जब स्टार्टिंग में हमने फैन ऑन किया तो उस केस में क्या होगा, आपका एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा था, सो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे अब इंक्रीज हो रहा है एंगुलर वेलोसिटी। फिर आपने क्या किया, कुछ टाइम रुकने के बाद वो सेम स्पीड से घूम रहा है, अब एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, सो अल्फा विल बी 0। स्टार्टिंग में पॉजिटिव था, फिर बाद में 0 हो गया। अब उसके बाद जब स्विच ऑफ कर दोगे तो फिर ओमेगा का वैल्यू कम होने लगता है, ठीक है, सो अल्फा विल बी नेगेटिव। तो अल्फा पॉजिटिव, 0 नेगेटिव ऐसे हो सकता है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर अल्फा पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ऊपर की ओर, ओमेगा के डायरेक्शन में, अल्फा नेगेटिव है तो उसका ओमेगा का और अल्फा का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? आई होप ये डायरेक्शंस का मामला यहाँ पे आपका क्लियर हो चुका होगा। चलो, डायरेक्शन की बात तो हो गई। अब एक काम करते हैं, हम लोग यूनिट पे चलते हैं। एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, फॉर्मूले से पता चलेगा ना। ओमेगा का यूनिट हम लोग देख चुके थे, इट वाज रेडियन पर सेकेंड और टाइम का सेकेंड होता है, तो रेडियन पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, है ना। सो एसआई यूनिट ऑफ अल्फा विल बी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, डायमेंशंस क्या होगा, डायमेंशंस ऑफ अल्फा, सी डेल्टा ओमेगा का डायमेंशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी का डायमेंशन। अब सो डेल्टा ओमेगा का डायमेंशन या फिर ओमेगा का डायमेंशन हम लोग ढूंढ चुके थे, इट वाज m0 l0 t-1 पिछले वीडियो में, अगर आपको याद होगा तो। सो इट विल बी m0 l0 t-1। अब इसमें देखो t फिर से डिवाइड हो रहा है नीचे में, तो t1 डाल दो। अब ये ऊपर जाने के बाद -2 कर देगा, सो इट विल बी m0 l0 t-2। सो दिस इज द डायमेंशंस ऑफ अल्फा, राइट। ये यूनिट और ये डायमेंशन।